हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्स स्मूथ। आज की वीडियो में हम आपको आपके टैक्स सेविंग के बारे में बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो सेव कर सकते हैं बाय मेडिक्लेम। मेडिक्लेम अगर आप करवाते हैं तो वो आपके टैक्स सेविंग में भी हेल्प करता है। इसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80D जो है मेडिक्लेम के प्रीमियम पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है, जो रिबेट मिलती है, उसके बारे में बताता है। सेक्शन 80D का जो रिबेट है, जो डिडक्शन है, वो इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों क्लेम कर सकते हैं। इंडिविजुअल के केस में अगर एक इंडिविजुअल अपना मेडिक्लेम करवाता है या अपनी स्पाउस का या डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि जो अगर आपने कोई बच्चों का मेडिक्लेम कराया है तो वो चिल्ड्रंस जो है डिपेंडेंट नेचर के होने चाहिए, तभी आप जो है इसका क्लेम ले सकते हैं। तो इंडिविजुअल के केस में अगर खुद का, स्पाउस का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का आपने मेडिक्लेम कराया है तो आप मैक्सिमम 25,000 तक की रिबेट क्लेम कर सकते हैं। ये जो 25,000 की रिबेट है, ये जो हमने लास्ट अपने सेशन में सेक्शन 80C डिस्कस किया था, जिसमें मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 थी, उसके अलावा हम इस 25,000 की रिडक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अगर आप एक एचयूएफ है और आपने अपने मेंबर्स का जो है मेडिक्लेम कराया है तो भी आप 25,000 तक की रिबेट क्लेम कर सकते हैं। बट ये रिबेट आपकी 50,000 भी हो सकती है इन केस अगर आपके फैमिली का, जिनका आपने मेडिक्लेम कराया है, कोई भी सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन का मतलब है कि अगर उनकी एज 60 ईयर्स एंड और मोर है तो ये जो 25,000 की लिमिट है ये 50,000 हो जाती है उस केस में। तो आप उस केस में 50,000 तक का रिबेट क्लेम कर सकते हैं। सो इसमें कौन कौन इंक्लूड हो गए? सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन यहाँ पे इंक्लूड हो गया इन केस ऑफ इंडिविजुअल। बट अगर आप अपने पेरेंट्स का मेडिक्लेम करा रहे हैं तो पेरेंट्स का मेडिक्लेम कराने पर आपको एक्स्ट्रा 25,000 की रिबेट मिलेगी इस सेक्शन में। और अगर इन केस पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, 60 ईयर्स और मोर उनकी एज है, तो ये जो लाइफ लिमिट है 25,000 की, ये बढ़कर आपकी 50,000 की लिमिट में हो जाएगी। तो आपने अभी देखा यहाँ पे दो बेनिफिट है। अगर आप खुद का, स्पाउस का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मेडिक्लेम कराते हैं तो 25,000 की आपको रिबेट मिलेगी। इन केस अगर कोई भी मेंबर जो है सीनियर सिटीजन है, 60 ईयर्स एंड प्लस है, तो ये लिमिट जो है 50,000 हो जाएगी। और अगर आप अपने पेरेंट्स का मेडिक्लेम कराते हैं तो पेरेंट्स के केस में 25,000 की आपको एक्स्ट्रा रिबेट मिलेगी और ये रिबेट 50,000 हो जाएगी अगर पेरेंट्स जो है सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक जो है आपको रिबेट मिलती है, वो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सबसे पहले होता क्या है? पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कुछ टेस्ट वगैरह में या रेगुलर चेकअप में अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है या अपने फैमिली मेंबर का इस तरीके के टेस्ट वगैरह करवाए हैं तो गवर्नमेंट आपको इस केस में 5,000 की जो है रिबेट अलग से देती है अंडर द हेड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा ये 5,000 की रिबेट दी जाती है। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि ये जो टोटल आपको रिबेट दी गई है 25,000 और 50,000, ये जो 5,000 रुपीज़ है ये इस लिमिट के अंदर ही इंक्लूड है। मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की रिबेट लेने के बाद भी आप जो है 25,000 से ज़्यादा की रिबेट नहीं क्लेम कर सकते या 50,000 से ज़्यादा की रिबेट क्लेम नहीं कर सकते एज द कंडीशन में भी। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ कि मान लो आपने जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है ड्यूरिंग द ईयर 20,000 का और आप जो है सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्सिमम आपको रिबेट मिल रही थी 25,000 की। तो आपको कितनी मिलेगी? 20,000, क्योंकि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है यहाँ पे सिर्फ 20,000 रुपीज़। बट आपने अगर कुछ अपने रेगुलर चेकअप्स भी कराए हैं तो उन चेकअप्स में से आपको मैक्सिमम 5,000 की रिबेट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो आपने रिबेट क्लेम कर ली वो पूरी 25,000 रिबेट क्लेम कर ली। अगर मैं इसको रिवर्सली देखूं
कि आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है वो मान लो 30,000 पे करा है और आपको रिडक्शन मिल सकती है मैक्सिमम 25,000, तो आपको 25,000 ही रिबेट मिलेगी, 30,000 नहीं मिलेगी। प्लस अगर आपने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में भी खर्चा किया है तो वो एक्सपेंडिचर आप क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मैक्सिमम 25,000 की लिमिट है वो आप अवेल कर चुके हो। सेम कंडीशन हमारी पेरेंट्स के केस में भी अप्लाई होती है, सीनियर सिटीजन हो चाहे वो नॉर्मल हो। जो मैक्सिमम रिबेट है वो 25,000 और 50,000 है, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। सेकेंड थिंग, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में जो हमें रिबेट मिलती है वो मैक्सिमम 5,000 की मिलती है, चाहे आपने उससे ज़्यादा कितना भी अमाउंट अपने हेल्थ चेकअप में लगाया हो, मैक्सिमम आपको 5,000 तक ही रिबेट मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको रिबेट नहीं मिलेगी। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट। आई होप फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब बहुत कम लोगों को ही पता होता है कि ऐसी भी कोई रिबेट होती है। थर्ड पॉइंट में ये कहते हैं अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सेल्फ, spouse, parents who is of age of 60 years or more, resident of India, no payment has made in to keep in force an insurance on the health of such person। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो खुद के लिए किया हो, बच्चों के लिए किया हो, पेरेंट्स के लिए किया हो, बस उनकी जो एज है वो 60 इयर्स और मोर होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है सीनियर सिटीजन होने चाहिए, सेकंड कंडीशन है रेजिडेंट स्टेटस होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन है कि उनके नाम पे कोई मेडिकल इंश्योरेंस ना हो, आपने कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम पे ना किया हो। इस सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद अगर आपने कोई मेडिकल का एक्सपेंडिचर किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आप मैक्सिमम 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इन दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन देखो क्यों लाई गई। कई बार ये होता है कि किसी ने मान लो अपना इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ मेडिकल इंश्योरेंस, बट ड्यू टू एनी हाउ उनको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अपना कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करना पड़ जाता है, तो उस केस में क्या है, ऐसा नहीं है कि उस केस में उनको रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया, तो उस केस में भी गवर्नमेंट ने जो है रिबेट डाली है। अगर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो वो जो रिबेट का अमाउंट है वो मैक्सिमम 50,000 है, आप 50,000 से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। और इसमें ये जो 3-4 कंडीशन है मैंने आपको बता दी है कि सीनियर सिटीजन होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए, कोई इंश्योरेंस पहले से नहीं होना चाहिए मेडिकल का उस पर्सन का, तो आप इस 50,000 की एक्स्ट्रा रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 80D की 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर करे कि अगर कोई इंडिविजुअल है खुद के लिए या फैमिली के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है तो उसको मैक्सिमम 50,000, मिनिमम 25,000 एज पर द सिटी एज ग्रुप उनको जो है रिडक्शन अलाउ होती है। प्लस अगर उन्होंने पेरेंट्स के लिए किया है, पेरेंट्स के भी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको 25 और 50,000 की रिबेट दी जाती है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो रिबेट है वो मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ तक है, और ये 5,000 की लिमिट हमारी 25,000 और 50,000 में इंक्लूडेड है, इससे ज़्यादा हम रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है और आपका कोई मेडिकल प्रीमियम नहीं आपने पे किया तो भी आप जो है मेडिकल एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम 50,000 तक का रिबेट क्लेम कर सकते हैं। आई होप सेक्शन 80D सबको क्लियर है। देखो सेक्शन 80D अगर आप अवेल करते हो तो सेक्शन 80C के अलावा 1,50,000 के अलावा आप इस अमाउंट की एक्स्ट्रा रिबेट क्लेम कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को। मोटा मोटी 15,000 से आप अपने ओवरकम कर सकते हैं अगर आप 50,000 तक अवेल कर लेते हैं लिमिट को। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर और मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।